हेलो एवरीवन, नेरेकलो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एपीओ का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जो कि 9-19 आपके जनवरी को कंडक्ट करवाया गया था। अब इसमें आपके मेंस का एग्जाम होने वाला है, वो आपके जून के अंदर होने वाला है। तो आरपीएससी जो मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो किस हिसाब से करवाएगी, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, वो सारा कुछ हम देखेंगे। किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से आपको आंसर लिखना रहेगा, कितनी लिमिट रहेगी, कितने मार्क्स का रहेगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम वो सारे कुछ सवालों के जो जवाब मैं आपको इस लेक्चर में देने वाला हूँ, और साथ में मैं आपको प्रश्न के आंसर है वो किस हिसाब से लिखना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे तमाम जो वीडियो हैं वो आपको उपलब्ध हो जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम प्रश्नों के ऊपर, जो किस हिसाब से आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू उसका ले लेते हैं। चलिए, तो देखिए, आपसे 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एपीओ मेंस के एग्जाम के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, जो टाइप होगा क्वेश्चन पूछने का उनका आरपीएससी का, तो वो देखिए, इसमें सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा, फिर आपके वेरी शॉर्ट क्या होगा, और शॉर्ट क्या होगा, और उसके बाद में निबंधात्मक यानी ऐसे टाइप, यानी 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथियों, ध्यान से समझना कि वेरी शॉर्ट के अंतर्गत क्या होता है कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेशन वे में पूछा जा सकता है, या आपसे कुछ ऐसा पूछा सकता है इसकी अपॉइंटमेंट किसने की, या इसको किसने आपके चेयरपर्सन है, या इसमें कितने शेड्यूल वगैरह बता रखे हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे इसमें आपको जो कह सकते हैं टिप्पणी के बारे में, वो क्वेश्चन यानी संक्षिप्त जो टिप्पणी होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वेरी शॉर्ट के अंतर्गत आपको 15 से 30 जो वर्ड होती है लिमिट, उसके अंतर्गत आपको लिखना होगा। ठीक है। फिर शॉर्ट टाइप के अंतर्गत कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई उसको एलोबरेट करिए, या इसमें क्या क्या पॉइंट है। जैसे किसी भी जैसे डेफिनेशन है, आपके डेफिनेशन के अंतर्गत आपके 5-10 पॉइंट बताए गए हैं, तो वो आपको लिखना पड़ सकता है। या आपको पॉइंट वाइज हो गया, या जो शॉर्ट टाइटल के संक्षिप्त जो कह सकते हैं टिप्पणी लिखी है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके शॉर्ट टाइप के अंतर्गत होंगे। ऐसे टाइप के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है कि भाई उसका किसे टाइप कितने होंगे, प्रकार कितने होंगे, अंतर क्या होगा, या इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए, उदाहरण सहित बताइए, केस के माध्यम से बताइए। तो सारे इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि इनकी वर्ड लिमिट कितनी होगी, 200 से 300 के बीच में हो सकती है। फिर 50 से 100 आपके शॉर्ट क्वेश्चन की हो सकती है, और 15 से 30 आपके वर्ड लिमिट ये हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे कितने पूछे जा सकते हैं, जब 1981 के अंतर्गत और 1998 के अंतर्गत जब एग्जाम होते थे ना, तो वहां पर प्रश्नों की जो संख्या होती थी वहां पर 31 हुआ करती थी। ठीक है। 30 या 31 क्वेश्चन आते थे, जो आपको 30 क्वेश्चन करने होते थे। ठीक है। अब उनमें जो नंबरों का डिवाइडेशन वगैरह है वो उनके हिसाब से होता था, लेकिन जब धीरे धीरे तकनीकें वगैरह आती गई, और कुछ अपने को लिखने के लिए और भी पेपर को लेंथी बनाया गया, तो इस तरह से अपन को जो क्वेश्चन पूछने का जो कह सकते नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो आपके लगभग 30 तो होना ही है, और 30 से अबोव भी हो सकते हैं। ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन है, खुद की राय है, कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन लगभग 40 हो सकता है। ठीक है। 40 या 50 आपसे क्वेश्चन 45 लगभग इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका जो पेपर जो अटेम्प्ट करने का जो टाइम पीरियड है, जैसे कि 3 घंटे का होगा। ठीक है। तो इन 3 घंटों के अंतर्गत आप एक ऐसा टारगेट कर लो कि भाई मैं 50 क्वेश्चन कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ऐसा टाइम पीरियड आप तो सेट करिए। अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हो ना, तो आप 50 क्वेश्चन, मतलब 3 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ऐसी प्रैक्टिस आप घर पे रखे अपनी करिए। ठीक है। खुद से ही क्वेश्चन चूज करिए, खुद से ही उसको लिखिए। टेस्ट सीरीज भी मिलती रहेगी, उस बात को आप एक बार इग्नोर करें, लेकिन खुद से जो क्वेश्चन आप बनाओगे कि क्वेश्चन में किस एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप वो आपका बेटर फायदा करेगा। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा मैं आपको एक लेकर आया आप लोगों के लिए। देखिए, 15 से 20 शब्दों के अंतर्गत आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, जो कि ये 1981 के अंतर्गत या आपके 1998 के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, उससे मैं ये 2-4 क्वेश्चन आपसे लेकर आया हूँ। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले वहां पर जो क्वेश्चन आया था,
तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवर्त हुई थी, ये क्वेश्चन आया सपोज करिए। अब उन्होंने क्या लिखा कि व्हेन, क्वेश्चन वापस इंग्लिश में पूछ लिया, व्हेन डिड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कम इनटू फोर्स, ठीक है। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, सीधा सा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप ऐसा लिख दोगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 1 में ये बताया गया, ठीक है, ऐसा नहीं हो। आपका सीधा होना चाहिए कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कम इनटू फोर्स फ्रॉम अप्रैल 1 1974, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को 1 अप्रैल 1974 से क्या कर दिया, लागू कर दिया, प्रवर्त हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि जब ये वाले लाइन लिखते हो ना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड काउंट होंगे, स्टार्टिंग में लिखोगे तब, तो वैसा नहीं करना आपने को कि वर्ड लिमिट इन्होंने कितनी दी है, 15, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, 15 से 20 दिया है तो इतना ही लिखना है जितना वो पूछा जाए। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे लिखोगे दंड प्रक्रिया संहिता, धारा हो जाएगी यहाँ पे, और 1 में ये बताया गया है, ठीक है। तो हर एक चीज को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या संपूर्ण भारत पर आपके दंड प्रक्रिया संहिता लागू होती है, जी हाँ लागू होती है। इन्होंने कैसे पूछा है, देखिए, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एप्लीकेबल इन द होल ऑफ इंडिया, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई लागू होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस, यस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई इन द होल ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे भी हाँ आ जाएगा। हाँ, दंड प्रक्रिया संहिता संपूर्ण भारत पर लागू होती है, परंतु आप क्या कर सकते हो कि ये कब से है, 2019 के संशोधन के बाद से, ठीक है। चलिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या बताओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, चलिए देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता में जमानती अपराध बेलेबल कौन सा होगा, बेलेबल, समझ रहे हो, याद आ रहा है दिमाग में कुछ, बेलेबल नाम सुनते ही कौन से शेड्यूल की बात करेगा, ये फर्स्ट शेड्यूल की बात करेगा, सेकंड शेड्यूल की, फर्स्ट शेड्यूल की, वेरी गुड। चलिए, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत जो बताया गया वो, या अदर प्रोविजन ऑफ लॉ के अंतर्गत बताया गया वो, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, द ऑफेंस विच आर मेंशन एज ए बेलेबल ऑफेंस इन फर्स्ट शेड्यूल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एनी अदर लॉ फोर्स एट द टाइम आर बेलेबल ऑफेंस कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप लिख सकते हो सीआरपीसी 2A के अंतर्गत, ठीक है, जो अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम सूचित समय प्रवर्त अन्य विधि में जमानती अपराध उल्लेखित है, जमानती अपराध कहा जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अजमानती अपराध किसे कहते हैं, नॉन बेलेबल किसे कहते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका, अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर व्हाट इज द नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पूछ लिया, आंसर क्या रहेगा, ए क्राइम ऑफेंस, क्राइम अदर देन ए बेलेबल ऑफेंस इन कॉल्ड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, जो जमानत अपराध है उससे भिन्न, ठीक है, भिन्न अपराध का जो होगा वो अजमानती अपराध कहा जाएगा। ये भी कहां बताया गया है साथियों, तो ए के अंतर्गत बता रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं जो कि आपके 15 से 30 के शब्दों के वर्ड लिमिट के अंतर्गत होगा, ठीक है। और भी आप इस तरह से क्वेश्चन देख सकते हैं। अच्छा क्या हो गया, चलिए ये देखिए आप लोगों के लिए महाशिवरात्रि आने वाली है, और महाशिवरात्रि आने से पहले हम आपके नेरेक एकेडमी एप्लीकेशन पर बहुत ही शानदार तरीके का ऑफर है, जो कि आपको 30% ऑफ के साथ में आपको एक कूपन कोड भी दिया जा रहा है, ठीक है। उस शिव 4 बार आपको एक लगाना है और आप इस कोड को यूज करके फायदा ले सकते हो, ठीक है, नेरेक एकेडमी एप्लीकेशन पर। और अगर आप आरपीएससी की जो लॉ असिस्टेंट प्रोफेसर की लॉ सब्जेक्ट पर आप तैयारी कर रहे हो, तो वो भी हमारे बैच स्टार्ट होने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूजीसी नेट जून 2025 ये भी हमारे बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आरजेएस की टेस्ट सीरीज ये भी अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंस आपके जो एपीओ मेंस का जो कोर्स है स्टार्ट होने वाला है 25/2/2025 से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटरशिप, नोट्स मेकिंग इन क्लास के अंतर्गत, ठीक है, डाउट्स वगैरह सारा कुछ सॉल्व किया जाएगा, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नेरेक एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आरजेएस एपीओ जेलो जो भी आप जिस स्टेट की भी तैयारी कर रहे हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ भी बात करना हो मुझसे तो डायरेक्ट चैट बॉक्स में आप जाकर बात कर सकते हो, और ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हमारे को फॉलो करने के लिए आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, और यूट्यूब चैनल पर भी आप क्या करोगे, अभी लाइक कर दोगे, ठीक है। चलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
चलिए, और भी कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।